स्मॉग से लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा। छुट्टी का दिन होने के बावजूद पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 707 रिकॉर्ड। शहरियों की सेहत के लिए खतरे की हद से ऊपर चली गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग से हद निगाह भी मुतासिर। माहिरीन की शहर में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। शहरियों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। तिब्बी माहिरीन का कहना है स्मॉग से नाक, आँख और गले की बीमारियाँ फैल रही हैं। पेशावर में हयाताबाद के कारखाने के बेशतर हिस्सों में आग बुझा दी गई। कुछ हिस्सों में आग बुझाने का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कारखाने की इमारत का एक हिस्सा गिर चुका, दूसरा हिस्सा गिरने का खदशा है। टिश्यू पेपर और डायपर बनाने वाले कारखाने में आग बुझाने की कोशिशें गुज़िश्ता 22 घंटों से जारी हैं। मुख्तलिफ अजला की 25 गाड़ियाँ और 100 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार शरीक। जम्मू कश्मीर रियासत पर भारतीय फौजी कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहरा, शहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। वज़ीर सैफरान अमीर मकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन भारत ने जम्मू और कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। कश्मीर के अवाम ने 77 बरस में अनगिनत मुश्किलात का सामना किया है। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। GT रोड की तामीर नौ के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के कर्ज प्रोग्राम में मदद की ख्वाहिश का इजहार। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। करेंसी स्विप मुआहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में गूगल के नायब सदर करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं, ग्रांट देगा। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिम्त पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। दौरा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान T20 की क़यादत सलमान आगा को मिलने का इम्कान। दौरा जिम्बाब्वे में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का प्लान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज सिलेक्टर आकिब जावेद के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा होंगे। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले गज़ा और लबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाज़ें भरी। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है इसराइल ने पासदारान इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम ख़ोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़ाफ़ात में पार्चन मिलिट्री बेस, ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले किए। ईरान ने हमले नाकाम बनाने का दावा करते हुए अपने 4 फौजियों के जाँ बहक होने और मामूली नुकसान की तस्दीक की है।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालिफत में मुजाहरा करने वालों का काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान खड़े रहे। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज शाम 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, हफ्ते को दायर होने वाली दरखास्त पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरखास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि केपी काबीना में चंद वज़रा सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हैं। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाई उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया है। जिनको जेलों में डालना था उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा, आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज़्यादा नंबर लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरीन आरेजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आउट किया गया। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के ग्रुप से बनवाया गया था जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेज रिकवर किए हैं। फिजिकल सबूत भी मिला है। नया टेस्ट IBA से कराची और सखर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। MD कैट का पेपर लीक होने से मुतालिक FIA की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो एक डॉक्टर का है। थर पार्कर के रिहायशी डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन को तहवील में लेकर फोरेंसिक किया गया। डॉक्टर के फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेज रिकवर किए गए। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में पर्चा शेयर किया। टेस्ट पेपर 2 नंबर्स को इनफरादी तौर पर भी भेजा गया। स्क्रीनशॉट की शवाहिद से एक और डॉक्टर के भी शामिल होने की निशानदही हुई है। FIA हुकाम के मुताबिक डाउ यूनिवर्सिटी के 6 मुश्तबा मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक भी जारी है।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में 27 अक्टूबर की मुनासिबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तस्वीरी नुमाइश होगी। दोपहर 2:30 बजे इफ्तिताह कन्वीनर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी करेंगे। दोपहर 3 बजे जर्मनी के कुकॉन डांस ग्रुप की जानिब से डांस वर्कशॉप की जाएगी। रात मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकार फ़न का मुजाहरा करेंगे।